हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है। तो कॉम्प्लेक्स के नेक्स्ट लेक्चर में चलते हैं। पैरालेलोग्राम लो ये एक प्रकार का थ्योरम है जो पिछले थ्योरम से चलते आ रहे हैं। तो इसका अगला थ्योरम है। इस अगर पेपर में आएगा तो सीधे आपके पास ये क्वेश्चन आएगा कि प्रूव द पैरालेलोग्राम लॉ करके आएगा। इफ Z1 एंड Z2 बी एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर numbers, then mod of Z1 plus Z2 whole square plus whole square of mod of Z1 minus Z2 is equal to 2 into mod of Z1 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर। ठीक है, प्रूव करना रहता है। या इसी को बोलते हैं हम पैरेललोग्राम लॉ। आपके पेपर में डायरेक्ट पूछा जाएगा पैरेललोग्राम लॉ लिखिए और उसको प्रूव कीजिए। तो इसका प्रूफ बहुत आसान है। सबसे पहले क्योंकि हम जानते हैं, वी नो दैट Z इंटू जेड बार इज इक्वल टू मॉड Z का स्क्वायर। ये रहता है। इस फॉर्मूले से यहाँ से खोलते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हमारा Z1 प्लस Z2 प्लस Z1 माइनस Z2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, Z1 प्लस Z2, Z1 प्लस Z2 का बार। ऐसे इसको खोलेंगे तो Z1 माइनस Z2 टू Z1 माइनस Z2 का बार। A प्लस बी का बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार। ये कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी थी। तो ये Z1 प्लस Z2 हो जाएगा Z1 का कॉन्जुगेट Z2 का कॉन्जुगेट। सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। Z1 इंटू Z1 का बार प्लस Z1 इंटू Z2 का बार प्लस Z2 इंटू Z1 का बार प्लस Z2 टू Z2 बार। अब इसको खोल देते हैं तो ये जाएगा Z1 Z1 का बार माइनस Z2 का बार माइनस Z2 Z1 का बार लास्ट प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा Z2 इंटू Z2 का बार। अब देखिए कैंसिल हो रहे हैं। Z1 इंटू Z2 बार, ये Z1 इंटू Z2 बार होगा Z1 इंटू Z2 बार। ये और ये कैंसिल आउट, Z2 प्लस में माइनस में कैंसिल आउट। ओके, ये और ये सेम है और ये लास्ट टर्म सेम होंगे हमारे। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाए 2 टाइम्स Z1 इंटू Z1 का बार प्लस 2 टाइम्स Z2 इंटू Z2 का बार। 2 कॉमन आ जाएगा तो ये Z1 का बार Z2 का बार। अगर रीजन लिखना है यहाँ पे लिख लेना कि Z1 प्लस Z2 का बार इज इक्वल टू Z1 बार प्लस Z2 बार। ये रीजन आ जाएगा और यहाँ से ये क्या हो जाएगा और वापस 2 इंटू मॉड Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 बाहर वाले ये Z2 का बार। तो ये हमारा प्रूफ हो गया जो हमें निकालना था। इसमें अब जो इसका मेन है ना पैरेललोग्राम लॉ का, इसको क्यों बोलते हैं, इसका जो मेन रीजन है वो है इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। देखो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। आपने पिछले लेक्चरों में पढ़ा हमने, अगर कोई ये आर्गन प्लेन है, मैं आर्गन प्लेन बना रहा हूँ।
ये हमारे रियल एक्सिस और ये हमारी इमेजिनरी एक्सिस। अभी मान लें एक्स वाई, दो पॉइंट ले लिए, Z1 एंड Z2। Z1 इज P एंड Z2 इज Q। अब इन दोनों को मिलाकर तो ये दो लाइनें होती थी, इसकी मदद से हम एक आर अज्यूम करते थे, जिससे मतलब हम एक पैरेललोग्राम बनाते हैं। अगर ये हमारा पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की डेफिनेशन से देखिए, ये आमने सामने की साइड इक्वल होती है, ये और ये इक्वल होंगी, ये इक्वल, ये एंगल इक्वल, ये एंगल इक्वल, ये इसके इक्वल, अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं साथ साथ। तो ये अगर हमारा Z1 है तो ये हमारी लाइन कौन सी हो रही थी, Z1 प्लस Z2 और Z1 प्लस Z2। अगर हमारी दूसरी बात करें, Z1 माइनस Z2 भी हो रही थी कहीं पे, अगर हम इसको पीछे खींच रहे थे अगर इसको मैं बोल रहा था क्यू डैश, ये हमारा क्या हो रहा था, माइनस ऑफ Z2 पॉइंट, ये हमारा P, तो ये वाला पॉइंट हमारा क्या कहला रहा था, Z1 माइनस Z2। ओके, देन जो ये लाइन है हमारी, इसको हम आर डैश बोले थे, ये हमारा सेंटर O है। देखिए, अगर ये Z1 माइनस Z2 वाली लाइन है, ठीक है, ये क्या है, ओ आर डैश, इसके उसमें इसके पैरेलल एक लाइन यहां भी पड़ेगी, P से Q की ओर, और यही लाइन क्या कहलाएगी हमारी, Z1 माइनस Z2। ठीक है, देखिए एक बार फिर रिकैप करते हैं। Z1 एंड Z2 दो पॉइंट लेने हैं, P एंड Q। ठीक है, उससे एक पैरेललोग्राम बनाना है हमने R, जैसे पिछली बार बना रहे थे। फिर हमने जैसे Z1 प्लस Z2 यहाँ बनाया, वैसे Z1 माइनस Z2 पिछली बार बना रखे हैं, तो वहाँ वैसे ये Z1 माइनस Z2 ड्रॉ कर देना है। जो लाइन ओ आर डैश है वो हमारी किसकी इक्वल होगी, QP के इक्वल होगी। ये लाइन हमारी क्या होगी, Z1 माइनस Z2 की इक्वल होगी। दैट मीन्स अगर ये चीज़ें हम इसमें रखें, ठीक है, तो Z1 प्लस Z2 क्या हो जाएगा, वो आर का स्क्वायर प्लस QP का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू Z1 क्या है, OP का स्क्वायर प्लस Z2 क्या है, OQ का स्क्वायर। तो जो हमारा सॉल्यूशन आया, ठीक है, इससे अभी एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के दो वो है, क्या बोलते हैं, दो डायगोनल हैं, तो दोनों डायगोनल का अगर स्क्वायर सम करें, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू डायगोनल इन पैरेललोग्राम, ठीक है, वो किसके इक्वल हो गया, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स टू साइड्स, OP स्क्वायर एंड OQ स्क्वायर। ये तो आया। अगर इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम is equal to the sum of the square of its two side।
स्क्वायर ऑफ इट्स साइड लिखो तब जाए, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स साइड्स, ऐसे ही बनेगा। और यही क्या हमारी पैरेललोग्राम लॉ कहलाती है। या फिर से थैंक यू।